हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योत्सना चक्रवर्ती। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। इंग्लिश बुक लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 8 का चैप्टर 2.1। चैप्टर 2.1 एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर को मैं हिंदी में आपको लाइन बाय लाइन पूरा समझाते जाऊँगी। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी जो भी मेरा नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 2.1 एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मतलब एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन किया गया है। उस ऑब्जर्वेशन के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ मदर्स यूजुअली होल्ड देयर बेबीज़। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है एक छोटे बच्चे की माँ जो होती है वो अपने बच्चों को किस तरीके से पकड़ती है। केयरफुल स्टडीज़ हैव डिस्क्लोज्ड द फैक्ट दैट 80% ऑफ मदर्स क्रेडल देयर इन्फेंट्स इन देयर लेफ्ट आर्म्स। मतलब 80% जो मदर्स होती है, जितनी भी माएँ होती है 80% उसमें से 100% में से 80% मदर्स अपने बच्चे को लेफ़्ट आर्म यानी कि बाएं हाथ में पकड़ती है। होल्डिंग देम अगेंस्ट द लेफ़्ट साइड, अपने लेफ़्ट साइड के तरफ ऑफ देयर बॉडीज़, अपने बॉडी के लेफ़्ट साइड के तरफ अपने बच्चे को होल्ड करती है। वन कुड से दैट इट इज़ बिकॉज मोस्ट पीपल आर राइट हैंडेड। ये भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि वो मदर जो कि बच्चे को लेफ़्ट हैंड में पकड़ती है वो राइट हैंडेड होगी, यानी कि राइट हैंड से अपना सब काम करती होगी, इसलिए राइट हैंड को खाली रखने के लिए लेफ़्ट साइड में अपने बच्चे को लेफ़्ट हैंड में होल्ड करती है। ओके, होल्डिंग देयर बेबीज़ इन द बाय होल्डिंग देयर बेबीज़ इन द लेफ़्ट आर्म मदर्स कीप देयर डोमिनेंट आर्म यानी कि मेन आर्म जो होता है डोमिनेंट आर्म फ्री फॉर देयर नॉर्मल वर्क, ताकि वो अपने डोमिनेंट मेन आर्म को फ्री रख सके, नॉर्मल वर्क दूसरे कामों के लिए फ्री रख सके। बट अ डिटेल्ड एनालिसिस शोज़ दैट दिस इज़ नॉट द केस। लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस जांच किया गया, उससे पता चला कि ये केस सही नहीं है। स्टडीज़ हैव शोन दैट 83% ऑफ राइट हैंडेड मदर्स होल्ड द बेबी। लेकिन स्टडी किया गया और उससे पता किया गया कि 83% ऑफ द राइट हैंडेड मदर्स, मैंने जो भी मदर्स लोग राइट हैंडेड होती है, अपना राइट हैंड से सब काम करती है, उसका 83% होल्ड द बेबी ऑन द लेफ़्ट साइड, अपने लेफ़्ट साइड में अपने बच्चे को होल्ड करती है। बट देन सो डू 78% ऑफ लेफ्ट हैंडेड मदर्स ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर स्टडीज़ हैव शोन दैट 83% यानी कि यहाँ पे पता है कि 83% ऑफ राइट हैंडेड मदर्स अपनी बच्चे को लेफ़्ट साइड में पकड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए लेफ़्ट हैंडेड मदर्स का बात करें तो लेफ़्ट हैंडेड मदर्स भी 78% है जो लोग कि अपने बच्चे को लेफ़्ट हैंड में होल्ड करती है, जबकि लेफ़्ट हैंडेड मदर्स अपना लेफ़्ट हैंड से ही सब काम करती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो लिखने का काम हो। देन ऑल्सो दैट इज़ देयर लेफ़्ट हैंड इज़ देयर मेन डोमिनेंट हैंड, देन ऑल्सो दे होल्ड देयर बेबीज ऑन द लेफ़्ट साइड। वाई, वॉट इज़ द रीज़न? आगे समझते हैं। इन अदर वर्ड्स ओनली 22% ऑफ द लेफ्ट हैंडेड लेडीज़, ठीक है, ओनली 22% ही ऐसे मदर्स हैं जो लोग लेफ्ट हैंडेड मदर्स हैं, मदर्स हैव देयर डोमिनेंट हैंड दैट इज़ द लेफ्ट हैंड। ओके, डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड वर्क, लेफ्ट हैंड फॉर वर्क। मतलब क्या हुआ, सिर्फ 22% ही ऐसी मदर्स है जो लोग कि लेफ्ट हैंड से ही सब काम करती है, और इसलिए वो लोग अपने लेफ्ट हैंड को फ्री रखते हैं और अपने बच्चे को राइट साइड में पकड़ते हैं ताकि वो लोग अपने लेफ्ट हैंड से नॉर्मल वर्क कर सके। मतलब कि देखा जाए तो लेफ्ट साइड में ही ज़्यादातर, चाहे वो लेफ्ट हैंड मदर हो चाहे वो राइट हैंड मदर हो, अपने बच्चे को ज़्यादातर लेफ्ट साइड में ही होल्ड करती है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम अदर रीज़न वाई मदर्स प्रीफर टू होल्ड देयर बेबीज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। लेकिन हमें लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई और रीज़न होगा कि क्यों मदर्स लोग अपने बेबीज़ को लेफ़्ट साइड में होल्ड करती है। आइए देखते हैं आगे। द ओनली अदर क्लू
comes from the fact that the heart is on the left side of the mother's body. ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक क्ल्यू उसमें से निकल कर आता है कि मदर्स का जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है मदर्स के बॉडी में. ओके, कुड इट बी दैट द साउंड ऑफ हर हार्ट बीट इज़ द वाइटल फैक्टर. ये भी हो सकता है कि शायद उनकी यानी कि मदर्स सभी मदर्स का जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में होता है और हार्ट से जो हार्ट बीट होता है दैट इज़ द मेन वाइटल फैक्टर जिस वजह से बच्चा उसके साथ जुड़े रहता है. एंड दे ऑल्सो की होल्ड देयर बेबीज ऑन द लेफ्ट साइड परहैप्स ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर. यहाँ पे इट्स एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इट्स एग्जिस्टेंस मतलब हुआ बेबी का एग्जिस्टेंस. बेबी जबकि मदर के अंदर रहता है, मदर के बॉडी के अंदर रहता है, तब वो मदर के हार्ट बीट से जुड़ा हुआ रहता है. ओके, द ग्रोइंग एम्ब्रियो यानी कि जो छोटा सा एम्ब्रियो होता है बिकम्स फिक्सेटेड ऑन द साउंड ऑफ द हार्ट बीट. जो छोटा सा बच्चा जो अंदर माँ के अंदर बड़ा होता है वो माँ के हार्ट बीट से जुड़ा होता है. ओके, If this is so, then the rediscovery of this familiar sound after birth might have a calming effect on the infant. अगर यही सही है तो रीडिस्कवरी अगर किया जाए तो जो फेमिलियर साउंड है जो बच्चा अपने माँ के अंदर रहने के समय जन्म से पहले जब बच्चा अपनी माँ के अंदर रहता है तो उसके अंदर जो माँ के हार्ट बीट से उसका कनेक्शन रहता है वो कनेक्शन जन्म लेने के बाद भी उसके साथ रहता है. ओके, हैव अ कामिंग इफेक्ट. कामिंग इफेक्ट माने उसके मन को शांति देता है. कामिंग इफेक्ट ऑन द इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे को उस हार्ट बीट को सुनने से शांति मिलता है. स्पेशली एज इट हैज़ जस्ट बीन थ्रस्ट into a strange and frighteningly new world. क्योंकि अचानक से बच्चा अंदर से बाहर जब न्यू वर्ल्ड में आता है अचानक से तो तब वो उस दुनिया उसके लिए अनजान होती है. आउटसाइड वर्ल्ड जो होता है उसके लिए अनजान होता है, लेकिन एक ही चीज़ फेमिलियर होता है, वो जाना पहचाना होता है जो मदर का हार्ट बीट है. ओके, द मदर टू soon discovers unconsciously that her baby is more at peace. मदर को भी ये महसूस होता है कि जब मेरा बच्चा हार्ट के पास है तो उसको शांति महसूस होता है कि मेरा बच्चा शांति में है. If held to on the left against her heart that on the right. ठीक है, अगर राइट साइड में पकड़े तो राइट साइड में तो हार्ट होता नहीं है लेकिन लेफ्ट साइड में हार्ट होता है. सो मदर को भी लगता है सुकून मिलता है कि हाँ बच्चा मेरा हार्ट के पास है और बच्चा को भी सुकून मिलता है क्योंकि वो मदर के हार्ट बीट से कनेक्टेड रहता है. दिस में साउंड फार फेचेड बट टेस्ट हैव नाउ रिवील्ड दैट इट इज़ नेवरदलेस द ट्रू एक्सप्लेनेशन. किसी को लगता होगा कि शायद ये सच नहीं है, लेकिन यही सच है, यही सच्चाई है क्योंकि ये ट्रू एक्सप्लेनेशन है. ओके, ग्रुप्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़, ये एक्सपेरिमेंट किया गया. ग्रुप्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ इन अ हॉस्पिटल नर्सरी वर एक्सपोज्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम. कुछ दिनों के लिए कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ को एक्सपोज कर दिया गया. एक्सपोज मतलब कि बिना किसी कवर के, बिना किसी ये के उन्हें एक जगह में रखा गया कुछ लिमिटेड टाइम, कंसिडरेबल टाइम के लिए, टू द रिकॉर्डेड साउंड ऑफ हार्ट बीट. और जहाँ रखा गया उस रूम में हार्ट बीट का साउंड को रख दिया गया क्योंकि दिस साउंड वॉज एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट. जो स्टैंडर्ड रेट होता है हम लोग का हार्ट बीट का 72 बीट्स पर मिनट, उस स्टैंडर्ड रेट के साथ उन बच्चों को आवाज़ के साथ रख दिया गया. देयर वेर 9 बेबीज़ इन ईच ग्रुप. हर ग्रुप में 9 बेबीज़ थे. एंड इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ देम वर क्राइंग फॉर 60%. और ये पाया गया कि 60% जो थे, 60% ऑफ द टाइम व्हेन द साउंड वॉज नॉट स्विच्ड ऑन. मतलब कि जब साउंड स्विच ऑफ कर दिया जा रहा था 60% ऑफ द बच्चे रो रहे थे और जैसे ही साउंड को स्विच ऑन कर दिया जा रहा था तो बच्चे नहीं रो रहे थे. 60% ऑफ द बच्चा मतलब उस साउंड ऑफ हार्ट बीट से कनेक्टेड थे. ओके, बट दिस फिगर फेल टू ओनली 38%. लेकिन ये फिगर 60 से जा कर के गिर गया 30% में, मैंने कम हो गया 30% में. व्हेन द हार्ट बीट रिकॉर्डिंग वॉज बीइंग प्लेड. जब ये हार्ट बीट रिकॉर्डिंग
टाइम प्ले कर दिया गया, मतलब कि जो 60% बच्चा जब रोने लगा स्विच ऑफ करने से, जब उसको स्विच ऑन कर दिया गया तो 60% के बजाय 38% बच्चे मतलब कि रोने लगे, और बाकी जो बच्चे थे वो लोग चुप हो गए हार्ट बीट का आवाज़ सुन करके. सो यू कैन इमेजिन हाउ दे आर कनेक्टेड टू द हार्ट बीट ऑफ मदर्स. द हार्ट बीट ग्रुप्स ऑल्सो शोड अ ग्रेटर वेट गेन. जो हार्ट बीट, जिस ग्रुप में हार्ट बीट का साउंड लगाया गया था उस ग्रुप के बच्चे का वेट गेन भी अच्छे से हो रहा था. देन द others, although the amount of food taken was the same इन केसेस, ठीक है, मतलब लेकिन दोनों को हर ग्रुप को सेम अमाउंट ऑफ फूड दिया जा रहा था, लेकिन देन ऑल्सो जिस ग्रुप में हार्ट बीट का साउंड लगा दिया गया था उस ग्रुप का बच्चे लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, ज़्यादा हेल्दी थे. क्लियरली द बीटलेस ग्रुप्स वर बर्निंग अप अ लॉट मोर एनर्जी. मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जो बीटलेस ग्रुप था, जहाँ पे हार्ट बीट का साउंड नहीं लगाया गया था, वहाँ के बच्चे लोग का एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रहा था एज अ रिजल्ट ऑफ देयर विगरस क्राइंग. क्यों वेस्ट हो रहा था? बिकॉज दे वर कंटिन्यूसली क्राइंग. ओके, लगातार रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके पास हार्ट बीट का साउंड नहीं था. द अनदर टेस्ट वॉज डन. एक और टेस्ट किया गया, वॉज डन विथ स्लाइटली ओल्डर इन्फेंट्स, कुछ बड़ों बच्चों के लिए एट बेड टाइम के समय, सोने के समय, ठीक है. इन सम ग्रुप्स द रूम वॉज साइलेंट. कुछ ग्रुप्स ने रूम को साइलेंट कर दिया. इन अदर्स रिकॉर्डेड लुलाबाइज वर प्लेड. दूसरे रूम में लुलाबाइज, जो मैंने लोरी सुनाती है माँ लोग, वो लुलाबाई यानी कि लोरी चला दिया गया. इन अदर्स अ टिकिंग साउंड वॉज ऑपरेटिंग. और दूसरे ग्रुप में टिकिंग साउंड लगा दिया. टिकिंग साउंड मैंने टिकटॉक का जो आवाज़ होता है, घड़ी का टिकटॉक का आवाज़ के जैसे एक हल्का सा टिकटॉक आवाज़ लगा दिया गया. वॉज ऑपरेटिंग एट द हार्ट बीट रेट. और किस रेट में चल रहा था? वो हार्ट बीट रेट में पर मिनट में 72 बीट्स के जैसा चल रहा था. इन स्टिल अदर्स द हार्ट बीट रिकॉर्डिंग इटसेल्फ वॉज प्लेड. और दूसरे ग्रुप में हार्ट बीट का रिकॉर्डिंग चला दिया गया था. इट वॉज देन चेक्ड टू सी विच ग्रुप्स फेल एस्लीप. और फिर उसके बाद चेक किया गया, देखा गया कि कौन से ग्रुप के बच्चे जल्दी सोते हैं बेड टाइम में. ओके, मोर क्विकली, और कौन ज़्यादा जल्दी सोता है. द हार्ट बीट ग्रुप ड्रॉप्ड ऑफ इन हाफ द टाइम. ठीक है, हार्ट बीट ग्रुप, जहाँ पे जिस ग्रुप में हार्ट बीट का साउंड लगाया गया था वहाँ के बच्चे आधा समय लेते हैं. इट टुक फॉर एनी ऑफ द अदर ग्रुप्स. दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहीं ज़्यादा कम, आधा समय लेते हैं उनको, मतलब सोने में बहुत कम समय लगता है. जो समय बाकी ग्रुप्स में लग रहा था उनका समय से आधा समय लग रहा था हार्ट बीट ग्रुप को. ओके, दिस शोज़ क्लियरली वाई मदर्स प्रीफर टू होल्ड द चाइल्ड ऑन द लेफ्ट साइड. ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली बताता है कि क्यों माँ बच्चे को अपने लेफ्ट साइड में पकड़ती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट व्हेन 466 मेडोना एंड चाइल्ड पेंटिंग्स dating back over several hundred years, मतलब several hundred years पहले एक ये रखा गया था, इंटरेस्टिंग सेमिनार रखा गया था, वर एनालाइज्ड फॉर पेंटिंग सेमिनार. ओके, एनालाइज्ड फॉर दिस फीचर. इस फीचर के लिए एक पेंटिंग एग्जीबिशन रखा गया था जिसमें 466 मेडोना एंड चाइल्ड का पेंटिंग्स बनाया गया था. Okay, out of this 373 of them showed the baby on the left breast. इसमें 373 उसमें दिखा, मैंने 466 में 373 जो पेंटिंग्स था उस सब में दिखाया गया कि मदर जो है अपने बेबी को लेफ्ट ब्रेस्ट के सामने में पकड़ी हुई है. Here again the figure was at the 80%. यहाँ भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा यहाँ भी 80% लेवल था. This contrast with the observations of females carrying parcels and other things, where it was found that 50% carried them ऑन द लेफ्ट एंड 50% ऑन द राइट. मतलब इसी चीज़ को अगर दूसरे चीज़ से भी कंपेयर किया जाए, जैसे फीमेल्स लोग कैरी करती है, कोई भी सामान अगर कैरी करती है, होल्ड करती है, तो 50% ऑन द लेफ्ट एंड 50% ऑन द राइट. दिस हार्ट बीट फिक्सेशन, ये जो हार्ट बीट फिक्सेशन है, ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई वी इंसिस्ट ऑन लोकेटिंग feelings of love in the heart rather than the
हेड। इसीलिए ये चीज़ पता चलता है कि क्यों हम लोग फीलिंग ऑफ लव को हार्ट से रिलेटेड करते हैं, दिमाग से नहीं, अपने हेड से नहीं। ओके, बिकॉज थ्रू आवर हार्ट वी कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ लव। समझ में आ रहा? इट इज़ एक्सप्लेन्स वाई मदर्स रॉक देयर बेबीज़ टू लुल देम टू स्लीप। इससे समझ में आता है कि क्यों मदर्स लोग अपने बच्चे को रॉक करते हैं जब सुलाने के समय दुलाते हैं। ठीक है, रॉक करना मैंने दुलाना। रॉक देयर बेबीज़ टू लुल देम टू स्लीप, ताकि वो सो जाएं। ओके, द रॉकिंग मोशन इज़ कैरिड ऑन एट अबाउट द सेम स्पीड एज The rocking motion is carried on at about the same speed as the heartbeat. रॉकिंग मोशन जो है, जो मम्मी लोग अपने बच्चे को दुलाते दुलाते सुलाती है, वो रॉकिंग मोशन हार्टबीट के स्पीड में सेम टू सेम वैसे ही स्पीड में दुलाया जाता है। एंड वंस अगेन इट प्रोबेबली रिमाइंड्स द इन्फेंट्स ऑफ द रिदमिक सेंसेशंस दे हैड बिकम सो फेमिलियर विथ इनसाइड द वुम्ब। यानी कि जब मदर लोग अपने बच्चे को ऐसे ही मतलब हार्ट बीट का सेम स्पीड में दुलाती है, तो बच्चे को फिर से वो चीज़ माने रिपीट हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है। जब वो लोग मदर के अंदर होते हैं, मम्मी के पेट के अंदर, तो उन्हें ये चीज़ फिर से याद आता है, वो सेंसेशन याद आता है, रिदमिक सेंसेशन, सेम रिदमिक सेंसेशन उसको याद आता है जब वो मदर के अंदर होता है। एज द ग्रेट हार्ट ऑफ द मदर पम्प्ड एंड थम्प्ड अबव देम। जो मदर का ग्रेट हार्ट पम्प और थम्प करता है उनके ऊपर। ओके, नॉट डज इट स्टॉप देयर, यहीं तक वो स्टॉप नहीं हो जाता है। दिस फिनोमिनन सीम्स टू स्टे विथ अस राइट इनटू आवर एडल्ट लाइफ। ये फिनोमिनन, ये तरीका है दुलाने का या तो फिर ये करने का, सुलाने का बच्चे को, ये हम लोग के साथ एडल्ट लाइफ तक ये आगे रहता है। जस्ट नॉट स्टॉप एट मैंने इन्फेंट टाइम के लिए ही हम लोग के पास स्टॉप नहीं होता है। जब तक हम लोग बड़े होते, ये एडल्ट लाइफ यानी कि हम लोग जब बड़े हो जाते तब तक भी हम लोग के साथ मोशन हम लोग के साथ रेगुलर रहता है। वी रॉक विथ एंग्विश, हम लोग जब गुस्सा होते तब भी हम लोग रॉक विथ, हम लोग भी इधर से उधर आगे पीछे करते हैं। रॉक विथ एंग्विश, वी रॉक बैक एंड फोर्थ, आगे जाते हैं पीछे आते हैं। ऑन आवर फीट, अपने फीट पे, अपने पैरों पर। व्हेन वी आर इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब हम लोग किसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं तो कभी आगे जाते हैं कभी पीछे आते हैं, और उसी स्पीड में जाते हैं जिस स्पीड में हार्ट बीट होता है। ओके, द नेक्स्ट टाइम व्हेन you see a new teacher in your class, or a speaker sway rhythmically from side to side, check his speed फॉर हार्ट बीट टाइम। जो उनका हार्ट बीट टाइम है, उस हार्ट बीट टाइम में ही वो माने इधर से स्वे करते हैं, आगे पीछे करते हैं। ओके, हिज डिस्कम्फर्ट, उनका जो डिस्कम्फर्ट है, हिज डिस्कम्फर्ट एट हैविंग टू फेस एन अनफ्रेंडली ऑडियंस लीड्स हिम टू परफॉर्म द मोस्ट कम्फर्टिंग मूवमेंट्स हिज बॉडी कैन ऑफर। माने क्योंकि जब एक नया टीचर आते हैं क्लास में, तो वो नए बच्चों के सामने आते हैं, नए ऑडियंस के सामने आते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ठीक है, तो उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए वो लोग रिदमिक मोशन में मूव करते हैं, आगे पीछे। ओके, ही स्विचेस ओवर टू द ओल्ड फेमिलियर बीट ऑफ द वुम्ब, और वो उसी चीज़ को दोहराता है जो कि एकदम फेमिलियर बीट, हार्ट बीट, जब माँ के अंदर जो हार्ट बीट को फॉलो करता है, उसी हार्ट बीट को वो यहाँ भी फॉलो करता है। ओके, वेन एवर यू फाइंड इनसिक्योरिटी यू आर लिएबल टू फाइंड द कम्फर्टिंग हार्ट बीट रिदम। जब भी हमें किसी चीज़ के असुरक्षित महसूस होता है, इनसिक्योरिटी, हम लोग उसी हार्ट बीट रिदम को फॉलो करते हैं, इन वन काइंड ऑफ डिस्गाइज और अनदर। इट इज़ नो एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ओके, दैट मोस्ट फोक म्यूजिक एंड डांसिंग हैज़ अ रिदम ऑफ द हार्ट बीट। अगर हम लोग कोई फोक म्यूज़िक देखते हैं या तो फिर कोई डांस के बारे में देखते हैं, वो डांस और जो फोक म्यूज़िक होता है वो हार्ट बीट के रिदम से ही कनेक्टेड होता है। हियर अगेन द साउंड एंड मूवमेंट्स टेक द परफॉर्मर्स बैक टू द सेफ वर्ल्ड
ऑफ द वुम्ब। ये जो साउंड है बैक टू द सेफ वर्ल्ड, सुरक्षित दुनिया, वुम्ब के सुरक्षित दुनिया में ले जाता है। वुम्ब के सुरक्षित दुनिया यानी कि जहाँ बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर, वुम्ब माने कि माँ के कोख के अंदर सुरक्षित रहता है, उस दुनिया में उसको लेकर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।